हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12 को हल करेंगे। तो इसमें जितना भी प्रश्न फ्रेंड्स लिखा हुआ है इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न दिया गया है हमने यहाँ पर सभी को लिख लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, एक्सरसाइज 12 में बाज बर का हमें उपयोग करके इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ये फ्रेंड्स देखिए, ब्लू पेन से यहाँ पर हम प्रश्न को लिखे हैं तो आंसर हम इसका ब्लैक पेन से लिखते हैं, ताकि यहाँ पर दोनों अलग अलग पेन रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगी। चलिए, यहाँ पर मैं है तो मैं का मीनिंग होता आई, और फ्रेंड्स आई के साथ किसका प्रयोग होता है तो कहेंगे आप बाज का। ताई बाज, खुश का मीनिंग लिख दीजिएगा हैप्पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम अगला है, हम लोग गरीब थे तो हम लोग का बी के साथ होता है बर, और गरीब का मीनिंग होता है पुअर। फिर आप मेहनती थे तो यू बर, मेहनती का मीनिंग होता है लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर अगला है आप लोग संतुष्ट थे तो यू बर, संतुष्ट का मीनिंग सेटिस्फाइड, SATISFIED। क्लियर है। अगला है तुम तैयार थे तो यू बर रेडी। अगला है तुम लोग अनुपस्थित थे तो यू बर अब्सेंट, ABSENT। अगला है वह बूढ़ा था तो हो जाएगा ही बाज ओल्ड। ओल्ड मतलब फ्रेंड्स बूढ़ा और पुराना दोनों होता है। फिर वह उदास थी, कौन, लड़की, तो लड़की के लिए लगेगा सी बाज, उदास का मीनिंग होता है सैड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसका बाद भिखारी भूखा था तो द बेगर, भिखारी का मीनिंग होता है बेगर, BEGGAR। द बेगर वाज हंग्री, HUNGR भाई। फिर भिखारी भूखे थे तो जितना, ये फ्रेंड्स बहुत सारा भिखारी का बात किया गया है तो बेगर का बेगर्स कर देंगे, BEGGARS। बाज का बर कर देंगे, हंग्री रहेगा ही। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर वे लोग अमीर थे तो हो जाएगा दे बर रिच। फिर बच्चा उदास था तो द चाइल्ड बाज सैड। क्लियर है। चलिए, ये फ्रेंड्स देखिए करेंट वाला में क्या है कि बस थोड़ा सा ट्रांसलेशन का संख्या यहाँ पर बढ़ गया है, बाकी बनेगा सेम ही। जैसे बेसिक में था, जूनियर में था, ठीक उसी प्रकार से करेंट में भी है। अगला है बच्चे उदास थे तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन बर सैड। फिर अगला है मेरा भाई उपस्थित था तो माई ब्रदर बाज, उपस्थित है तो प्रेजेंट। अगला है तुम और मदन अमीर थे तो तुम और मदन, तुम का यू और का एंड, मदन का मदन हो जाएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति है तो यहाँ पर बर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अमीर थे तो अमीर का मीनिंग हो जाएगा रिच। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम और श्याम उपस्थित थे तो हो जाएगा राम एंड श्याम बर, उपस्थित है तो प्रेजेंट, PRESENT। क्लियर है। फिर भारत धनी था तो हो जाएगा इंडिया बाज रिच। अगला है आपका भाई मूर्ख था तो आपका भाई तो योर ब्रदर बाज, मूर्ख का मीनिंग हो जाएगा फुलिश, FLLISH। फिर आपके भाई मूर्ख थे तो हो जाएगा योर ब्रदर्स, क्योंकि बोला कि आपके भाई, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका भाई एक व्यक्ति का बात था, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो योर ब्रदर्स बर फुलिश। फिर महात्मा गांधी महान थे तो लिखेंगे महात्मा गांधी बाज ग्रेट। देखिए, हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर थे है तो यहाँ तो बर होना चाहिए, लेकिन हम बाज लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, रटना नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी कितना आदमी का बात किया गया है, एक आदमी, तो इसलिए यहाँ पर बाज का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला है वे लोग बुद्धिमान थे तो हो जाएगा दे बर बाइज। हम लोग खिलाड़ी थे तो बी बर प्लेयर्स। फिर आप लोग विद्यार्थी थे तो हो जाएगा यू बर स्टूडेंट्स। अगला है वे लोग शिक्षक थे तो हो जाएगा दे बर टीचर्स। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम और मदन किसान थे, तो हो जाएगा राम एंड मदन वर फार्मर्स। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मर से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा किसान हैं, ठीक है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि राम और मदन दो किसान हैं, एक अगर रहता तो फार्मर होता, एक से ज़्यादा इसलिए एस लगाकर फार्मर्स कर दिए हैं। अगला है मैं एक डॉक्टर था, तो हो जाएगा आई बाज ए डॉक्टर। अगला है तुम एक कवि थे, तो यू वर ए पोएट। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेज हमने हल कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी आगे यहाँ पर और भी प्रश्न शेष है, तो देखेंगे फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष बच गए थे उसको हम यहाँ लिख लिए हैं। बोला गया है आप एक लेखक थे, तो हो जाएगा यू वर ए राइटर। अगला है वे एक शिक्षिका थी, एक यहाँ पर लगा हुआ है, शिक्षिका है यानी कि लड़की है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग कीजिएगा। सी बाज ए टीचर। अगर शिक्षक रहता तब भी टीचर लिखते, शिक्षिका है तो बस सिर्फ यही पता चल रहा है इसे कि लड़की का बात किया गया है, तो हम सी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर श्याम बाबू एक वकील थे, तो हो जाएगा श्याम बाबू। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे श्याम बाबू एक व्यक्ति का नाम है, तो श्याम बाबू बाज ए। यहाँ पर वकील का फ्रेंड्स मीनिंग एक तो एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है, तो आप जो चाहे जो लिख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एडवोकेट ही लिख देते हैं, ADVOCATE। क्लियर है। फिर मेरे मित्रगण नेता थे, मेरे मित्रगण तो माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मित्रगण है एक से ज़्यादा मित्र है, तो माई फ्रेंड्स वर, यहाँ पर लीडर हो जाएगा नेता का, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा नेता ही है क्योंकि मेरे मित्रगण जितना यहाँ पर मित्र है वो सभी का सभी नेता है, तो लीडर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 12 को हल करा दिया। अब इसके आगे फ्रेंड्स कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। तो चलिए अब हम आपको बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 12। इसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।